गौतम बुद्ध के समय में वैशाली राज्य में एक प्रसिद्ध गणिका रहती थी जिसका नाम आम्रपाली था। वह बहुत सुंदर थी और उसे नगरवधु घोषित किया गया था, यानी पूरे शहर की पत्नी आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर सदा सोने के रथ खड़े रहते थे। यहाँ तक कि अनेक राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह केवल एक वेश्या थी, लेकिन वह इतनी अमीर हो गई थी कि वह राज्य खरीद सकती थी। आम्रपाली का शरीर जितना सुंदर था उससे कहीं अधिक सुंदर उसकी आत्मा थी, जो सच्चे प्यार के लिए तरसती थी। क्योंकि आम्रपाली खुद से वेश्या नहीं बनी थी, उसे जबरदस्ती राजाओं ने वैश्य बनाया था। आम्रपाली के वेश्या बनने के पीछे एक कहानी है जिसे मैं आपको किसी कहानी में जरूर सुनाऊंगा। आम्रपाली अपने ग्राहकों को बहुत प्यार करने का दिखावा करती थी, क्योंकि उसे उसके लिए भुगतान किया जाता था, लेकिन अंदर से वह उनसे बहुत नफरत करती थी, क्योंकि वह सभी इसका इस्तेमाल एक भोग विलास की वस्तु के रूप में करते थे, एक स्त्री के रूप में उसका सम्मान नहीं करते थे। एक दिन आम्रपाली अपने महल की बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसने अपने महल के सामने से एक युवा बौद्ध भिक्षु को गुजरते हुए देखा, जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक भिक्षा पात्र के, लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता थी और उसमें लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति थी। जब युवा बौद्ध भिक्षु ने ऊपर की तरफ देखा तो आम्रपाली देख रही थी। युवा भिक्षु ने आम्रपाली की ओर देखते हुए बेहद सम्मान भाव के साथ आम्रपाली को प्रणाम किया। आम्रपाली एक तक उस युवा भिक्षु को देखती रही और पहली बार आम्रपाली के हृदय में प्रेम का उदय हुआ था, क्योंकि पहली बार किसी ने आम्रपाली को सम्मान की नजरों से देखा था, किसी ने पहली बार इंसान होने का एहसास दिलाया था। आम्रपाली तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आकर उस युवा बौद्ध मृत्यु के पैर छुए और कहा, भंते कृपया आज के दिन आप मेरे मेहमान बने और मेरे महल में चलकर भोजन स्वीकार करें। आगे आम्रपाली ने कहा, कृपया आप मेरे निमंत्रण को मना मत करना, क्योंकि पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार राजाओं और सम्राटों द्वारा आमंत्रित किया गया है, लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया है। यह मेरा पहला निमंत्रण है। युवा भिक्षु ने सम्मानपूर्वक आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन ग्रहण किया। भोजन देने के बाद आम्रपाली ने कहा, भंते आज से 3 दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि अगले 4 महीनों तक रहेगा, और मैं आपको अपने घर में 4 महीने रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आने वाले 4 महीना के लिए यह महल आपका आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से आपके ज्ञान की बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि मुझसे जितना हो सकेगा आपके ज्ञान की सुविधाओं को सुगम बनाने का प्रयास करूंगी। फिर उस युवा भिक्षु ने कहा, माफ कीजिएगा देवी, लेकिन मैं इस विषय में स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपके प्रस्ताव के विषय में महात्मा बुद्ध से पूछूंगा। अगर वह मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपके महल में आश्रय अवश्य ग्रहण करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चला गया। इससे पहले वह युवा भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचा और आम्रपाली के प्रस्ताव के बारे में कुछ बताता उससे पहले वहां मौजूद अन्य बौद्ध भिक्षु बुद्ध के पास पहुंच गए और बुद्ध से कहा, आप उस युवा भिक्षु को रोकिएगा। आम्रपाली ने उसे 4 महीने रहने के लिए अपने घर बुलाया है और आम्रपाली एक वेश्या है और एक बौद्ध भिक्षु एक वेश्या के घर 4 महीने रहे। यह सही नहीं है, इससे हमारे संघ में गलत संदेश जाएगा। बुद्ध ने कहा, कृपया आप लोग शांत हो जाइए और भिक्षु के आने की प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद वह युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया, बुद्ध के पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, बुद्ध नगर की एक आम्रपाली नाम की महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसके निमंत्रण का अभी कोई जवाब नहीं दिया है। मैंने उससे कहा है कि अगर आप मुझे उसके घर रहने की आज्ञा देंगे तभी मैं उसके घर पर रहने के लिए आऊंगा। आथ बुद्ध, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। उस
युवा भिक्षु ने आम्रपाली के विषय में वेश्या शब्द का प्रयोग न करते हुए केवल महिला शब्द का प्रयोग किया। बुद्ध ने उस युवा व्यक्ति की आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। तभी अचानक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला कि बुद्ध, यह सही नहीं है। यह युवा भिक्षु तुमसे एक सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि आम्रपाली नाम की एक महिला ने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन वह एक महिला नहीं है, वह एक वेश्या है। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ, और क्योंकि इसमें वैश्य शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इसका अर्थ है कि इसके मन में उसके लिए सम्मान का भाव है, इसलिए मैं वहाँ इसे रहने की अनुमति दे रहा हूँ। वहाँ मौजूद हजारों व्यक्तियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को एक वेश्या के घर रहने की अनुमति दे दी है। अगले 3 दिनों बाद वह युवा भिक्षु आम्रपाली के घर रहने चला गया। उसके जाते ही वहां उपस्थित अन्य व्यक्ति उसके विषय में तरह तरह की बातें बनाने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे उसे पर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके भीतर तनिक भी भोग विलास की इच्छा नहीं थी। अगर उस भिक्षु का ध्यान गहरा है तो वह आम्रपाली के हृदय को परिवर्तित कर देगा, और अगर भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो आम्रपाली अपने शारीरिक आकर्षण से भिक्षु को परिवर्तित कर देगी। यह एक प्रश्न है ध्यान और शारीरिक आकर्षण के मध्य, जिसका उत्तर हमें 4 माह के बाद मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर वहां उपस्थित व्यक्तियों ने कहा, बुद्ध, इस पर बहुत अधिक भरोसा करके आप अनावश्यक जोखिम उठा रहे हो। वह व्यक्ति युवा है और आम्रपाली बहुत सुंदर है। समय प्रारंभ हुआ, वर्षा ऋतु गई, 4 महीने बीते और वह युवा व्यक्ति वापस आया। उसने बुद्ध के पैर छुए और उस युवक के पीछे आम्रपाली भी आई। उसने आम्रपाली का बुद्ध से परिचय कराते हुए कहा, बुद्ध, यह आम्रपाली है और यह आपसे दीक्षित होना चाहती हैं। यह एक अनोखी महिला है। यह न केवल सुंदर है बल्कि उनकी आत्मा भी उतनी ही शुद्ध है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। आम्रपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार देखने भर से इस युवक भिक्षु से प्रेम करने लगी थी, इसलिए मैंने इस युवा व्यक्ति को अपने सौंदर्य से कई बार आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके विपरीत इस युवा भिक्षु ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और यह एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग विलास में नहीं बल्कि ध्यान है। इसलिए बुद्ध में अपनी सारी संपत्ति को दान में देना चाहती हूँ और शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद आम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में पहली महिला हुई जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने पंथ के सभी शिष्यों से कहा, यदि तुम वेश्याओं की संगति से डरते हो तो उस डर का उस वेश्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह डर तुम्हारे बेसुध मन की उपज है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है और कामुक ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता, इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। क्योंकि ऊर्जा कैसी भी हो उसे दबाए नहीं जा सकता, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए आप सभी अपने मन की ऊर्जा को समझो और उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाओ। आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। धन्यवाद।